इसमें नक्शा वाले जितने लड़के हैं उनको हम पढ़ा दिए थे, कल ही पढ़ाए थे नक्शा में। शीत युद्ध किसके किसके बीच था? अमेरिका और रूस के बीच में था। ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी। किसकी थी? वर्चस्व की। एक दूसरे के बीच में ये गोली नहीं चलाए, लेकिन अमेरिका चाहता था पूरी दुनिया इसके साथ आ जाए, रूस चाहता था पूरी दुनिया मेरे साथ आ जाए। इस वजह से ये आपस में न लड़के, जो इनके साथ जाता था उनको रूस मार देता था, जो रूस के साथ जाता था उन्हें अमेरिका मार देता था। अब देखिए, अगर नक्शा में देखेंगे तो अमेरिका पूरब साइड में है और रूस पश्चिम साइड में है। तो ये देखिए, पूरब और पश्चिम के बीच का तनाव था, सही है। पूंजीवाद, अमेरिका में हर चीज प्राइवेट है तो पूंजीवाद है। और साम्यवाद, अमेरिका यहाँ रूस में हर चीज सरकारी था तो साम्यवाद, ये भी लड़ाई थी। महाशक्तियों के बीच की लड़ाई, दोनों सही थी। तो इसमें कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। मीन कैंप, मेरा संघर्ष, किसका है? डोमिटो मुसोलिनी, गलत है, हिटलर, एडोल्फ हिटलर का है। मीन कैंप एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। डोमिटो मुसोलिनी तो लोल था ससुरा, यहाँ पर लोल था ये। इसको इसी की जनता ने सड़क पे खींच के मार दिया। ये कहाँ का था? ये राहुल गांधी का ननिहाल का था, इटली का। कहा जाने मामा वामा लगेगा कुछ, नाना चाचा कुछ लगता होगा उसका, ध्यान से। मेजनी, जोसेफ मेजनी, ये इसे इटली का तलवार कहा जाता है। ये आपका बिस्मार्क, बताइए भारत का बिस्मार्क किसे करते हैं? सरदार पटेल को। समझ में आया? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, एक को दो से मिलाना है सूची को, यानी ये अलग अलग नाम दे रहे हैं। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। आगे बढ़े। रामकृष्ण परमहंस, इन रामकृष्ण परमहंस का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र नाथ दत्त। शिव दयाल साहेब तुलसीदास, शिव दयाल साहब तुलसीदास, ये उनके नाम था। समझ में आ रहा है? गला बजा हुआ है इसलिए आवाज क्लियर नहीं जा रहा होगा। वैसे भी मेरा गला बड़ी अजीब है। हाँ, आवाज ज्यादा हो गया है। देखिए भाई, मेरा गला ही बजा हुआ है तो क्या करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। सैटरडे को ज्यादा 10 घंटा पढ़ाएंगे, सैटरडे संडे, संडे को भी क्लास लेंगे। नहीं, दरोगा के डेट को थोड़ा लेके वो लड़के असमंजस में। चलिए देखिए, इनमें से कौन सा सही मिलान है? आत्मीय सभा, राधा कांडे, गलत है। राधा कांडे ने धर्म सभा की स्थापना किया था, जबकि आत्मीय सभा की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। यानी ये गलत है, पहला दूसरा गलत है। आत्मीय सभा की स्थापना की अगर पूछेगा तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, इससे ये सही हो सकता है। धर्म सभा की बात कहेगा तो इसके थे राधाकांत दे, ये सही हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा की अगर बात कहेगा तो ये तत्वबोधिनी सभा, ये थे आपके देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा। और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुराम, यही वाला एक सही है। बाकी सब क्या किया है? घौच पौच कर दिया एक ही में। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, धर्म सभा राधाकांत, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ। हो गया? किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। ब्रह्म समाज क्या था? ये हमें आधुनिकता की ओर लेकर जा रहा था, यानी ये पश्चिमी सभ्यता की ओर ये प्रेरित था। राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। राजा राम मोहन राय बहुत छोटे ही थे कि इनकी माता जी का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनके भाभी ने किया था। जो इनकी भाभी थी, ये बहुत, तो ये अपनी भाभी को ना मम्मी बोलते थे। छोटा बच्चा था, इनको क्या पता कि मेरी मम्मी नहीं है, भाभी इनके। जब ये 12 साल के हुए ना, तो इनके बड़े भैया का देहांत हो गया। जब बड़े भैया मरे तो इनकी भाभी को उनकी भैया की लाश के साथ जला दिया गया। उन चिल्लाते रह गई लेकिन जला दिया गया। अब ये उनको भाभी तो समझते नहीं थे, उन्हें माँ बराबर समझते थे। अभी बेचारा ने हॉट पे ले लिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, अभी सती प्रथा को हम अब हम सती प्रथा को जला देंगे। इस सती प्रथा ने मेरी माँ जैसी भाभी को जलाया है, हम इसी सती प्रथा को जला देंगे। तो विलियम बेंटी के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, राजा राम मोहन राय। इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का नक्षत्र देवता कहा जाता है, तारा कहा जाता है, क्योंकि हम वही हिंदुस्तानी हैं जो अलग अजब अजब कानून था। बताओ भाई, पति मर गया तो महिला को जला दो, तो भाई किसी की पत्नी मर गई तो पति को भी जला दो, बराबर होना चाहिए ना। गजब गजब कानून था हमारे यहाँ। अरे भाई, हिंदुस्तान वाले भी, हमारे यहाँ की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम भी थी और सती प्रथा भी थी। ये बहुत कुरीतियां थी। हर धर्मों में कुछ ना कुछ कुरीतियां मिलती हैं, जिसे वक्त के हिसाब से सुधार लिया जाता है हर जगह में। समझ में गया? क्या जी, सर्वर पे लोड ज्यादा हो गया?
चलिए देखिए थोड़ा सा बफरिंग करेगा सर्वर, बैकएंड सर्वर और अमेजोन के सर्वर पे लोड ज़्यादा होगी। AWS पे भेज दो ना, कुछ कुछ शिफ्ट करते रहो अलग अलग सर्वर पे। इनमें से किसने मुगल बादशाह को राजा राम मोहन राय ने अपने दूत बनाकर लंदन भेजा था? राजा राम मोहन राय किसको भेजा था? अकबर द्वितीय ने भेजा था। राजा राम मोहन राय को किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी लंदन में हो गई थी। इनके सर पे चोट लगने से मेनिंजाइटिस हो गया था। इनको क्या हो गया? मेनिंजाइटिस हो गया था। अकबर द्वितीय ने भेजा था। क्यों भेजा था? इस ससुरा का पेंशन घटा दिए थे सब। देखिए बाबरा के खानदान का है, मुगल बादशाह का, इसका पेंशन घटा दिए थे सब। तो राजा राम मोहन राय को कहा कि आप ही पढ़े लिखे हैं, जाइए पेंशन बढ़वाइए, तो इसका पेंशन नहीं बढ़ाया था सब। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं नामा किसने लिखा है? हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा में। ये किताब 2 भागों में है। शुरुआती भाग में बाबर की कहानी है और अंतिम भाग में हुमायूं की कहानी है। ये एकमात्र किताब है जिसे मुगल बादशाह की महिलाओं ने लिखा है। अगला देखिए, नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। नील दर्पण में जमींदारों की जमींदारी प्रथा की चर्चा है। दीन बंधु मित्र ने इसकी रचना किया है। आईने अकबरी, देखिए अकबर नामा एक किताब है। क्या है? अकबर नामा एक किताब है। इस अकबर नामा किताब में 3 लेसन है, 3 खंड है। एक खंड में अकबर के राजा बनने के पहले की कहानी है, दूसरे खंड में अकबर राजा बनने के बाद क्या किया था, और तीसरे खंड का नाम है आईने अकबरी, जिसमें खुद अबू फजल ने अपने बारे में लिख दिया है। तो ये जानता था अबू फजल कि हमारा किताब तो बिकेगा नहीं, इसलिए काम करते हैं अकबरनामा बना देते हैं। उसमें 3 खंड बोलते हैं कि राजा बनने से पहले अकबर की स्थिति, दूसरे खंड में राजा बनने के बाद अकबर ने क्या किया, उसके बाद मैं अबू फजल ने क्या किया। तो किसकी रचना है? अबू फजल। खुद उस अकबरनामा का 3rd पार्ट है ये, तो अबू फजल ने किया था। हो गया? अकबर नहीं है, अकबर ने नहीं किया था, फिरदौसी वगैरह नहीं। तुजू के जहांगीरी, तो जहांगीर की आत्मकथा। अगला, वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, ये वंदे मातरम किसने लिया? बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए वंदे मातरम जो है एक मोटका किताब है। जैसे ये किताब है ना, सपोज कीजिए कोई किताब है, कहाँ कोई सपोज जैसे ये देखिए, ये ओरिजिनल भारत का संविधान है। जो ओरिजिनल होता है संविधान वो बेयर एक्ट बोलते हैं। ये किताब है। ऐसी ही एक किताब है जिसका नाम है आनंद मठ। एक किताब है जिसका नाम क्या? आनंद मठ। उस आनंद मठ किताब में जो एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसका नाम है वंदे मातरम, उसमें से एगो पन्ना फाड़ लीजिए, तो आनंद मठ किताब का एगो फाटल पन्ना का श्लोक का नाम है आनंद क्या? वंदे मातरम। तो पूरा किताब क्या है? पूरा किताब है आनंद मठ। इस आनंद मठ किताब के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी किताब का एक महज पेज है जिसे हम क्या कहते हैं? वंदे मातरम। समझ में आ गया? इसे गाने के लिए कई लोग कहते हैं कि ये धार्मिक हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं। इस्लाम धर्म के हिसाब से आप अल्लाह के सिवा कहीं किसी दूसरे की पूजा नहीं कर सकते हैं, और अनुच्छेद 25 इस बात की इजाजत देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा समझिए, वंदे मातरम का अर्थ होता है कि हम इस धरती की पूजा करते हैं, हम इस धरती की पूजा करते हैं। अनुच्छेद 25 कह रहा है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। तो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो है वो कहते हैं कि हम किसी दूसरे की पूजा नहीं करते हैं, इसीलिए वो अपने माँ बाप का भी पैर नहीं छूते हैं, वो इसे सलाम वलाम कर लेते हैं। तो ये है, ये अनुच्छेद 25 कहता है कि हम स्वतंत्र हैं मानने के लिए। और वंदे मातरम जो है इसका मतलब होता है क्या चीज़? कि हम धरती की पूजा करते हैं। इसलिए मौलाना साहब कह देते हैं कि इसको नहीं बोलना चाहिए, जबकि अगर आप रियलिटी देखिएगा ना तो किसी को ये पता नहीं है कि वंदे मातरम। मौलाना साहब इस संस्कृत को हिंदी नहीं कर सकते, उतना पढ़े लिखे ही नहीं है। और अनुच्छेद 25 क्या पता मौलाना साहब को? अनुच्छेद 25 किस भाग में है? कह देंगे अनुच्छेद 25 भाग 3 में है कि 4 में, नहीं पता है। लेकिन किसी ने उन्हें कह दिया कि भाई ऐसा ऐसा कांड हो जाएगा, तो आप नहीं कर सकते। हद है भैया। हम एक काम करते हैं सबसे, देखिए हम गलत भी हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम लोग भी हैं इस बैच में, हिंदू लोग भी हैं, बुरा नहीं मानिएगा। हम बस इतना पूछते हैं कि हम अनाथ आश्रम चलाएं, बहुत से लड़कों को फ्री में भी पढ़ाएं। आप लोग को 11 रुपया में एडमिशन दिए, इतना चिल्लाएं तबीयत खराब होने के बावजूद। बहुत सारा काम है, हमसे जितनी भलाई हो सकती है, चाहे वो PM केयर फंड में वो सब हो सके। और हम अनुच्छेद 25 के तहत हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, रोजा भी रखते हैं। हम बस इतना पूछते हैं कि अगर हम वंदे मातरम बोल देंगे तो क्या अल्लाह हमको इस्लाम धर्म से निकाल देगा? हमारी सारी नेकियां भूल जाएगा?
हमको सब कुछ कर दे केवल एक शब्द की वजह से। इसका मतलब हम यही समझे ना कि ये जो इंसानियत है, जो अनाथ आश्रम में किया गया काम है, हमारा जो रोजा है, या जो भी हम भलाई करते हैं, वो सब पे भारी ये 3 अक्षर है। अजब हाल है भाई। हम ये देखिए, हम किसी को हाँ सही या गलत नहीं कहते, हम बस ये आपसे कहते हैं, चाहे आप कोई भी हो, कोई टीचर हो या कोई पंडित जी हो या कोई मौलाना साहब हो, ये मत सोचिए कि वो जो बोल दिया वही सही है। आप अपने विवेक से सोचिए कि क्या सही हो सकता है या क्या गलत हो सकता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जो कहते हैं कि वंदे मातरम गलत है, उनसे बस इतना कह दीजिएगा कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, पूरा जितना है आप पढ़ के सुना दीजिए और पढ़ के ये बता दीजिए कि इसका मतलब क्या है। नहीं बता पाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और ये भी एक भाई एक से एक है भाई, चुनावी एगो मुद्दा बन गया। ये हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। लो भैया, वो नया मुद्दा, क्योंकि लोगों को चुनाव में ये तो मतलब नहीं रहता है कि ससुरा जीडीपी माइनस में घुस गया, रोजगार भाड़ में गया, और इस बेसिस पे कोई चुनाव जीत भी नहीं सकता है। बहुत पढ़ी लिखी आई है पुष्पम प्रिया बिहार में, कोई वोटे नहीं देगा उसको। समझ में? खैर छोड़िए ये सब चीजों को। रीजन क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो दिमाग से सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं कि ना हम भी सोच लिए हैं कि हम ना बोलेंगे, माने हमारा क्यों गला काट देगा तो हम ना बोलेंगे। चलो आगे देखो भैया, अजंता की चित्रकारी किस कथा से संबंधित है? अजंता में जो चित्रकारी है, अजंता जो है महाराष्ट्र में है, और इसमें दीवालों पर न चित्र बनाया गया। वो चित्र किसका है? तो जो जातक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जो उसमें चीजें लिखी गई है उसी को डिजाइन में बनाया गया है। जैसे रामायण में सीता और राम थे, तो राम जी का अगर मूर्ति बना देंगे और कहीं सीता जी की मूर्ति बना देंगे तो ये कहेंगे किससे संबंधित है? तो रामायण से। तो ये किससे संबंधित है? जातक ग्रंथ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। जातक ग्रंथ से पंचतंत्र, ये तो विष्णु शर्मा।